हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करने से फ़ायदा हासिल मिलता है और मसलक के आला हज़रत पर चलने पर तमाम सुन्नियों को एकजुट होने की इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है। मसलक के आला हज़रत पे कायम व दायम रहें, यही हुजूर ताजुल शरिया का मिशन है कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स ताजुल शरिया बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग बाहर से आने वाले ज़ायरीन शिरकत करते हैं। हमारे ताजुल शरिया का एक पैगाम था, हमारा युवा शिक्षा के आगे आवे और एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। बाहर काम करते हैं लेकिन कुल में ज़रूर आते हैं और माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी उससे ज़्यादा ही पब्लिक आई है इस उर्स में। 2 रोज़ा उर्स ताजुल शरिया जो कल 4 तारीख को स्टार्ट हुआ था, जो बहुत ही हर्ष व उल्लास के साथ माशाल्लाह सेलिब्रेट हुआ। माशाल्लाह हमारे हुजूर कायदे मिल्लत अरशद मियाँ साहब की तरफ से यहाँ पर लंगर का बहुत बड़े लेवल पे इंतजाम था और रोज़ा हमारा ग्राउंड पूरा बिल्कुल पैक था और रोड पर झुमका चौराहे से लेकर किले तक पूरा जाम लगा हुआ था। एकदम लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से इतनी तादाद में लोग आए। क्यों बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामितुर रज़ा मथुरापुर में 7वें उर्स ताजुल शरिया चल रहा है यहाँ पर और थोड़ी ही देर में कुल शरीफ का एहतमाम होगा। क्योंकि नेटवर्क की परेशानी की वजह से हम आपको लाइव नहीं दिखा पाए थे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर ताजुल शरिया के चाहने वाले हैं। तादाद की बात करूँ तो लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है कुल शरीफ में लोग शिरकत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा और साथ ही साथ जानूंगा कि बुजुर्गान दीन को लेकर उनका क्या कहना है, किस तरह से उनसियत रखते हैं। जाहिर सी बात है लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं तो उनके चाहने वाले हैं, बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं, हुजूर ताजुल शरिया के चाहने वाले हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं। आप मुझे बताइए साहब क्या कहेंगे हुजूर ताजुल शरिया को लेकर? हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करने से फ़ायदा हासिल मिलता है और मसलक के आला हज़रत पर चलने पर तमाम सुन्नियों को एकजुट होने की इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है। मसलक के आला हज़रत पे कायम व दायम रहें, यही हुजूर ताजुल शरिया का मिशन है और यही हुजूर ताजुल शरिया का पैगाम है। ये बताइए जिस तरह की तादाद नज़र आ रही है कितनी तादाद होगी, क्या लग रहा है? ये तादाद तो ज़्यादा है, इसकी कोई अवनन नहीं है उसका, नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से लोगों का आने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। आप मुझे बताएं साहब क्या कहेंगे? हुजूर ताजुल शरिया का थोड़ी ही देर में जो है कुल शरीफ का इंतजाम होने वाला है और कुल के साथ ही जो है उर्स का भी इख्तिताम हो जाएगा। लाखों की तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हर साल की तरह उर्स ताजुल शरिया, सबसे पहले तो 107वां उर्स ताजुल शरिया की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और बाहर से आने वाले ज़ायरीन और लमसम मेरे गालिबन जो कि आपने देखा कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स ताजुल शरिया बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग बाहर से आने वाले ज़ायरीन शिरकत करते हैं। अपने यहाँ से फ़ैज़ बरक़ात लेकर के जाते हैं। पीर मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया अली रहमतुर रिज़वान का जो फैज़ान है वो सब पे जारी और सारी है और 7:14 पर इंशाअल्लाह कुल शरीफ की तक़रीब की जाएगी और बस चंद मिनटों में कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। हमें और आपको उसमें शिरकत करना है। बस यहीं से यही पैगाम लेकर के जाएँ जो हुज़ूर ताजुल शरिया का मिशन था, उस पर हमें और आपको कायम रहना है। मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद, मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद, हुज़ूर ताजुल शरिया ज़िंदाबाद। मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद, हुज़ूर ताजुल शरिया ज़िंदाबाद। आप देख सकते हैं जिस तरह से कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हुज़ूर ताजुल शरिया के जिन्हें कहा जाए चाहने वालों का जो है मजमा लगा है। जिस तरफ नज़र जाती है उस तरफ जो है लोग नज़र आते हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप जामितुर रज़ा से देख रहे हैं और ऊपर का से हम जो है कवर करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों का जो है लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? मैं गैनी से आया हूँ, रहता हूँ बरेली में हूँ। मेरा ये कहना है आज के युवा आज की मतलब मुसलमान खासकर नशे में पड़ी हुई है, गलत बातों में पड़ी हुई है। हमारे ताजुल शरिया का एक पैगाम था, हमारा युवा शिक्षा के आगे आवे और एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। आज के युवाओं को, आज का माहौल ऐसा चल रहा है, आज के माहौल को देखकर हमें हमारे युवाओं को खासकर पढ़ने की लिखने की बहुत ज़रूरत है। यही पैगाम हमारे हुजूर ताजुल शरिया का था।
बहुत अच्छी बात कही। जो इन्होंने कहा कि तालीम बेहद ज़रूरी है, तो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तालीम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जामिअतुर रज़ा एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर तालीम को जो है फ़रोग़ दिया जाता है। ये वही मरकज़ है जहाँ पर दुनिया भर से जो है उलेमा जो है तालीम हासिल करके दुनिया भर में इल्म को फ़रोग़ करते हैं। और ये आप ये देखिए जिस तरह का हुजूम, जिस तरह के हुज़ूर ताइब शरिया के चाहने वाले हैं, उनकी तादाद आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ लाखों में तादाद है। थोड़ी ही देर के बाद जो है कुल शरीफ का एहतमाम होगा और कुल शरीफ में शिरकत करने सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम आपको लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या कहेंगे जनाब, कहाँ से आए हैं? हम बरेली से ही आए हैं जी, कोड़ा पीर से बान खाने। क्या कहेंगे हुज़ूर ताइब शरिया के बारे में? ताइब शरिया की तो बात अलग ही है, कुछ भी कहा जाए उनके लिए कम है। उनको देख के लोग उनके दीदार से ही मुरीद हो गए हैं लोग। हाँ। और कुल में आने के हम बहुत इच्छुक रहते हैं, बाहर काम करते हैं लेकिन कुल में ज़रूर आते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गुलाब नगर से आए हैं। गुलाब नगर से आए। क्या कहेंगे? गुलाब नगर से आए हैं गुलाब नगर जी। कुछ कहेंगे? हाँ, ताइब शरिया के उर्स में आए हैं और बहुत बढ़िया है यहाँ माहौल सब। और कैसा है, लोगों का किस तरह का जोश खरोश नज़र आ रहा है? ये बताइए। बहुत ज़्यादा जोश और खरोश है, बहुत बढ़िया इंतज़ाम हुआ हुआ है यहाँ पर। वाकई बेहतर, बहुत बेहतर। जी जी जी, कुछ मेरा लोगों से ये संदेश है कि लोग मोबाइल से दिन ना सीखें और किताबों से, मदरसों से और उलमाओं से सीखें, ताकि हमारी जो नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बहन बेटियां जो बेपर्दा, खासतौर से बहन बेटियों से मेरा ये गुजारिश है कि हुजूर ताजुल शरिया का पैगाम है, दीन को आगे बढ़ाएं, तालीम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत खूब। वाकई दीन को आगे बढ़ाएं, तालीम को पर ध्यान देना चाहिए। दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम हासिल करना चाहिए और यही सबसे ज़रूरत है कि आखिरत के लिए भी जो है दीनी तालीम की ज़रूरत है, साथ ही साथ दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है। सीधा आप देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है चला आ रहा है, सड़कें जो है भरी हुई है यहाँ पर, और मैंने ख़ुद देखा यहाँ तक आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरा जो जामिअतुर रज़ा का जो कैंपस है खचाखच भरा हुआ है। बताइए, उर्स में शिरकत करने कहाँ से आए हो, क्या कहेंगे उर्स को लेकर के? हम उर्स में बरेली से आए हैं, पुरानी शहर रोड सिटी से आए हैं और सैलानी से। और ये हमारे पीर के बाबा का उर्स है, ताइब शरिया के जो बेटे हैं उनके हम मुरीद हैं। तो इस तरह से हर उम्र के लोगों का यहाँ पर आना हुआ है और जो उर्स में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, ये जामिअतुर रज़ा का मंज़र है, ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है बुज़ुर्गान दीन से, हुज़ूर ताइब शरिया से, आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से हम अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, अपने मुल्क की मोहब्बत का भी जो है इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह का हुजूम नज़र आ रहा है, जिस तरह से लोग आए हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि हुजूर ताइब शरिया के चाहने वालों की कमी नहीं है। पूरी बरेली की सड़कों पर इसी तरह का मंजर मैंने देखा है। मैं तकरीबन 5-6 बजे के आसपास चला था, तो जिस तरफ नज़र जा रही थी, लोग इधर मथुरापुर की तरफ, जामिअतुर रज़ा की तरफ दौड़े चले आ रहे थे, पैदल, बाइकों से, सवारियों से। और इस वक्त जो है सड़कें पूरी तरह से भरी हुई है। ये जो कैंपस है जो जामिअतुर रज़ा का है, वो पूरी तरह से भर चुका है और थोड़ी ही देर के बाद कुल शरीफ का एहतमाम होगा, फातिहा होगी, दुरूद होगी, जो है दुआ होगी। और ख़ास बात यह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क जो है वो तरक्की करे, हम सब का के लिए जो है प्यार मोहब्बत बढ़े, सभी मज़हब के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, यही सब पैगाम यहाँ से जाता है। यही दुआएं हमेशा की जाती हैं और आज भी जो है दुआ की जाएगी। सीधी तस्वीर इस वक्त आप जामिअतुर रज़ा से देख रहे हैं और जिस तरह का मंजर रात में भी मैंने कवर किया था और उस वक्त इतने लोग नहीं थे, लेकिन अब जब कुल शरीफ का एहतमाम होने जा रहा है, 2 रोज़ा उर्स का इख्तिताम हो जाएगा इस कुल शरीफ के साथ ही, तब यहाँ का मंजर वाकई देखने के लायक है। मैं कहूँगा एक बार ये देखिए कि कई जगह काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है कहीं पर मोहब्बत के शरबत की सबील लगी थी, तो कहीं पर जो है लंगर का एहतमाम किया गया। जगह जगह पर बरेली के अलग अलग तंजीमें हैं जो लंगर का भी एहतमाम करती हैं और जो भी यहाँ पर आता है वो लंगर खाकर जाता है, कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता। और जो नेक और जायज़ दुआएं लेकर आता है, कहा जाता है उसकी नेक और जायज़ दुआएं
पूरी होती हैं। लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां तक मैं समझता हूं तो तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे तक इसी तरह से जाम लगा हुआ है। लोग बस समझिए पैदल चलकर आना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों का इसी तरह से आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कैंपस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे। इस वक्त जो है मगरिब की नमाज अदा की जा रही है और थोड़ी ही देर के बाद जो है वो कुल शरीफ की फातह होगी और दुआ की जाएगी और उसके बाद लोग अपने अपने घर के लिए जो है चले जाएंगे। इस उर्स में दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से लोग आए हुए हैं और बरेली और आसपास के ज़िलों के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उनके रहने का खाने का सारा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से किया गया। जिस तरह से मैंने यहाँ जो उर्स के प्रभारी उर्स के इंतज़ामिया थे उनसे मैंने कल बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि दुनिया भर से लोग जो है आए हुए हैं और साथ ही साथ जो है उनके खाने और रहने के लिए होटल की बात करें, गेस्ट हाउस की बात करें या फिर यहाँ पर जामितुर रज़ा की बात करें तो यहाँ जामितुर रज़ा में भी जो है लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया है। ये क्या कहना चाहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को हुज़ूर ताज शरिया साहब का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो और माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी उससे ज़्यादा ही पब्लिक आई है इस उर्स में और यहाँ भी और दरगाह पर भी माशाल्लाह बहुत पब्लिक है और माशाल्लाह प्रोटोकॉल भी अच्छा है। पुलिस प्रशासन का भी माशाल्लाह सहयोग अच्छा है और यहाँ पर अभी नमाज़ हो रही है। इसके बाद इंशाल्लाह उर्स होगा, फातह वगैरह होगी और आप सबका जितने भी सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर सबका बहुत इस्तकबाल करते हैं। बरेली शरीफ से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शामतगंज, और यहाँ पर दरगाह से सबका प्यार बांटा जाता है। थोड़ा यहाँ पर माशाल्लाह सबको इत्तेहाद की दावत दी जाती है और जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी ये ख़ास करके दरख्वास्त है, फ़िलिस्तीन गज़ा के बारे में सब लोग दुआ करें। वहाँ के बारे में माशाल्लाह वहाँ का हिसाब किताब इस वक्त बहुत वैसा हो गया है। फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें। पैगाम जाता है, आप देख रहे हैं कि लोग तख्तियाँ लेकर जो है वो फ़िलिस्तीन के लिए भी और अब जो है कुल शरीफ का शुरू हो चुका है। के साथ ही 7वें उर्स ताज शरिया का इख्तिताम हो गया और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मेहंदी हसन साहब हमारे साथ हैं। किस तरह का पूरा प्रोग्राम रहा वो जानूंगा और उर्स का ओवरऑल किस तरह का रहा, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत मुबारक हो और 7वें उर्स का इख्तिताम हो चुका है, क्या कहेंगे? 2 रोज़ा उर्स ताज शरिया जो कल 4 तारीख को स्टार्ट हुआ था, जो बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ माशाल्लाह सेलिब्रेट हुआ और काफ़ी देश के हमारे कोने कोने से और विदेशों से भी बहुत बड़े तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए थे। माशाल्लाह हमारे हुजूर कायदे मिल्लत अरशद मियाँ साहब की तरफ से यहाँ पर लंगर का बहुत बड़े लेवल पे इंतजाम था और साथ साथ हमारे हुजूर ताज शरिया साहब के चाहने वाले लोगों ने बहुत अच्छे से इंतजाम किया था। माशाल्लाह किसी चीज़ की भी यहाँ पर चाय पानी कॉफ़ी नाश्ता खाना किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह लंगर का बहुत पर्व, वैसे ही सजावट और पंडाल बढ़िया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे इस्लामिक हमारे स्कॉलर बहुत बढ़िया बढ़िया तकरीर जो मतलब माशाल्लाह ऐसी तकरीर है जिससे ईमान ताज़ा हो जाए, लोगों ने उन तकरीरों को यहाँ पर समाप्त किया और सुना। और अभी जो आपने देखा कि जो मगरिब के टाइम पे जब कुछ शरीफ
की रस्म अदा की जा रही थी, तो पूरा इस्लाम जामुत रज़ा हमारा ग्राउंड पूरा बिल्कुल पैक था और रोड पर झुमका चौराहे से लेकर किले तक पूरा जाम लगा हुआ था। एकदम लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से इतनी तादाद में लोग आए, क्योंकि सब ताज शरिया के हमारे आला हज़रत साहब के मुफ्ती आज़म साहब के दीवाने थे। इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट कराया, जिसके लिए ख़ास तौर से मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जिलाधिकारी महोदय का, हम अपने कप्तान साहब का, SSP साहब का, और बाकी जो दूसरे पावर कॉरपोरेशन है, नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट यातायात वगैरह डिफरेंट टाइप के पुलिस विभाग, सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें जो है पूरा सहयोग दिया। जिसकी ड्यूटी जहाँ पर सब लोगों ने बहुत अच्छे से अपने कामों का अंजाम दिया। मैं सब लोगों का तहे दिल से, बीइंग ए प्रशासनिक कोऑर्डिनेटर, मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने अच्छे से आपने इस प्रोग्राम को संपन्न कराया। एक पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया, क्योंकि यहाँ से भी जो है इस स्टेज से भी ये मैसेज दिया गया कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, देश के अंदर चैन अमन कायम करिए। तो ये सब चीज़ों का मैसेज यहाँ से दिया गया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस टाइप के मैसेज देने से और चीज़ों से जो है आगे और अच्छे से रहेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो है जैसे 7वां आज उर्स जो है ताज शरिया जो आज भी जो अभी कंप्लीट हुआ है, तो आगे भी ये प्रोग्राम सब अच्छी तरीके से होते रहेंगे। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हुजूर कायदे मिल्लत साहब की सोच एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। जैसा कहा गया कि अभी कंप्यूटर कोर्सेज की बात की गई, नीट के एग्ज़ाम की बात की गई, और नीट के तैयारी करने की प्रिपरेशन के लिए लोगों को लगाया गया, लोगों को दिया जा रहा है। काफ़ी बच्चे उससे सेलिब्रेट होने कहा गया कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर बच्चों को होगा। दीनी और दुनियावी तालीम लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये कहा भी जाता है कि जब किसी भी सोसाइटी को, किसी समाज को, किसी लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको तालीम दे दीजिए, उन्हें एजुकेशन दे दीजिए, उन्हें शिक्षा दे दीजिए, उसी से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक पैगाम यहाँ से दिया गया है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चे ज़रूर पढ़ाएंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये किया गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सब रहा। मैं सभी लोगों को उर्स ताज शरिया की साथ में कि अच्छे से सेलिब्रेट हुई, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। सभी ने अपने अच्छी तरह से मेहनत से काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बरली दर्पण ने उर्स ताज शरिया को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की। लाइव इसलिए नहीं दिखा पाए, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए थे जो शिरकत करने के लिए। कुल शरीफ में हमने पूरा कवरेज किया और ख़ास तौर से मैसेज देने की कोशिश की गई कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में जो है आप जो है कंप्यूटर हो, हमें तालीम पर ध्यान देना है। ये यहाँ से दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। आदाब।